सरस्वतियों में जो बड़ी बड़ी रचना एक बार घूमते हुए टहलते हुए और प्रगतियों में जा पहुँचे श्री नारायण अनुसुईया जो थी ये कर्दम ऋषि की पुत्री थी और महात्मा अत्रि मुनि की पत्नी थी। याद रखना, इधर एक दिन नारद जी जो है घूमते घूमते नारायण नारायण गाते हुए जब मृत्यु लोक में पहुंचे, इधर अत्रि मुनि जो है जब यहाँ वर्षा नहीं हुई पानी की वजह से सब लोग बड़े ही बेचैन थे। इन्होंने बड़ी ही घोर तपस्या की और तपस्या जब की, तपस्या करने के कारण भी जब जल की बारिश नहीं हुई उसी समय याद रखना भाइयों, जब जल की बारिश नहीं हुई उसी समय अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा कि हे बंधे, अब कब्जा से बाहर है, तपस्या के द्वारा भी जल की वर्षा नहीं हुई, अब क्या करें। उसी समय अनुसुईया ने वो कमंडल हाथ में लिया और हाथ में उठा के वहां से चल दी है। कमंडल ऊपर किया तो याद रखना भाइयों, अरे कमंडल हाथ उठाए अनुसुईया जो थी उन्होंने अपने पति अत्रि मुनि के चरणों में ध्यान किया, तुरंत ही वो लोटा ऊपर उठाया और जल भर के अपने पति को दे दिया। उसी समय नारद जी ने जब देखा तो कहने लगे, वाह भाई, नारद मुनि ने देख कर मन में किया उसी समय याद रखना भाइयों, नारद जी जो है सोचने लगे, बिन वर्षा के पानी भर लिया और नारद जी नारायण नारायण कहना तो भूल गए, जय अनुसुईया जय 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 अनुसुईया गाते हुए आगे बढ़े। याद रखना भाइयों, याद रखना भाइयों, चलते चलते स्वर्ग लोक में पहुंचे, जहाँ लक्ष्मी जी, ब्राह्मणी और भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती जी बैठी हैं। याद रखना,
आज जब तीनों देवियों ने नारद को आता हुआ देखा, ढोलक की आवाज और बढ़ा दे। उसी समय तीनों देवियों ने जब नारद जी को आता हुआ देखा तो पूछने लगी है, नारद जी हमें एक बात बताओ कि इस दुनिया में सबसे ऊंची पतिव्रता स्त्री कौन सी है? नारद जी चुपचाप खड़े रहे। पार्वती जी बोली, बोलो। अरे कौन कैसे खड़े हो, बोलो। तब तक पार्वती जी सोचने लगी कि नारद जी हमी को पतिव्रता बताएंगे। क्यों? कि मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी। और पार्वती जी सोचने लगी